हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल फार्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द बर्कले-हर्टले मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ काइंडली प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तभी आपको इसकी हेल्पफुल होंगी, अदरवाइज़ आपको इनका कोई यूज़ नहीं होगा। Okay, so in today's video we are going to discuss the numerical portion of osmotic pressure, which will be very important for your exam purpose. Now the first numerical is 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. Osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be this. Calculate molar mass of protein. Given R is this. तो देखो बेटा, आपको क्या गिवन है, आपको पहले कुछ भी नहीं देखना, आपने सीधा एक चीज़ नोट करनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर बोला हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर आपने वर्ड देखा तो आपके दिमाग में सीधा एक फार्मूला आना चाहिए, दैट इज़ PV इज इक्वल टू NRT। बस ये फार्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, आप बाकी चीज़ आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आपने देखा, PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला आ गया। बाकी गिवन देख लो क्या क्या लिखा है। वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 200 ml, तो इसको लीटर में चेंज कर लो, 200 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है जी, वॉल्यूम हमने लीटर में ले लिया। मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सॉल्यूशन है तो प्रोटीन क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। जिस चीज़ का सॉल्यूशन होता है वो आपका सॉल्यूट बन जाता है। तो मास ऑफ प्रोटीन WB आपको दे रखा है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर P दे रखा है 2.56 इंटू 10⁻³ बार। ऑस्मोटिक प्रेशर को बुक में पाई से रिप्रेजेंट किया होगा, आपकी मर्जी, आप पाई से रिप्रेजेंट कर लें या P से रिप्रेजेंट कर लें, इट्स योर विश। आपने निकालना क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब प्रोटीन का निकालना है। टेम्परेचर भी गिवन है, R भी गिवन है। तो जैसे ही आपने ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड देखा, आपके दिमाग में PV इज इक्वल टू NRT आना चाहिए। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसको NB लिख सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम जो है आप नीचे ले जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू R इंटू T, और वॉल्यूम जो है इधर आ जाएगा। यहाँ से आपने MB निकालना है तो MB को इधर ले जाओ, प्रेशर को नीचे ले जाओ, सारी वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट प्रोटीन का 1.26 था, प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का 2.57 दे रखा था। ठीक है, एंड जो वॉल्यूम है 200 इंटू 10⁻³ लीटर है। R की वैल्यू 0.083 दे रखी है। टेम्परेचर आपको दे रखा है, इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट कर देना है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कर देना है। वेपर प्रेशर का होगा तो आपने देखना है आइडियल है या नॉन आइडियल। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला होगा तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला पुट कर देना है। आइडियल सॉल्यूशन होगा तो राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट नंबर 1 वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर का इतना ग्राम डिज़ोल्व किया 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, 300 केल्विन में डिज़ोल्व किया, कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो जैसे ही आपने वर्ड देखा कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, आपके दिमाग में सीधा फॉर्मूला आना चाहिए कि PV इज इक्वल टू NRT, मतलब P इज इक्वल टू NB/V इंटू RT। NB को लिख सकते हो WB/MB इंटू RT/V। WB मास ऑफ शुगर आपको दे रखा है 1.71 ग्राम। वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का दे रखा है 500 ml, इसको लीटर में चेंज कर लो, 500 गुणा 10⁻³ लीटर। मॉलिकुलर मास शुगर का आपको 342 गिवन है। R भी आपको गिवन है, टेम्परेचर भी आपको गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। मास ऑफ जो है शुगर 1.71 दे रखा है, मॉलिकुलर मास 342 दे रखा है, R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 500 इंटू 10⁻³ लीटर, जो है प्रेशर आपका आ जाएगा 0.249 बार। ओके, तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स के आते हैं। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो ऐसा चांस ही नहीं है कि आप इसको गलत कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 3.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब इसमें ध्यान दो, कहता कि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें 2 सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं। पहला सॉल्यूशन है 100 ml ऑफ 3.4% यूरिया जिसका मॉलिकुलर मास है 60, एंड 100 ml ऑफ 1.6% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिकुलर मास है 342। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आपने मिक्स किए, एक है यूरिया,
ठीक है, एक है यूरिया का सॉल्यूशन और एक है बेटा शुगर का सॉल्यूशन। तो शुगर और यूरिया को मिक्स किया, कहता है अब टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, फिर शुगर का निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया हम निकालते हैं। कितने ग्राम दे रखा है यूरिया? 3.4% दे रखा है। 3.4% का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में, 3.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 3.4 ग्राम ऑफ यूरिया, सॉल्यूट क्या है आपका यूरिया, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो वॉल्यूम यूज़ करना है आपने टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का यूज़ करना है कि 100 ml आपने यूरिया लिया, 100 ml आपने केन शुगर लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 + 100 200 ml। इसको लीटर में चेंज कर लो, 200 × 10⁻³ लीटर। ओके, मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60, टेम्परेचर आपको दे रखा है। फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का P = WB/MB, R/T/V। WB मास ऑफ यूरिया 3.4 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम, गिवन ही है आपको, क्वेश्चन में ही दिया था मॉलिकुलर मास यूरिया का। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मॉलिकुलर मास यूरिया का 60 लिखा ही हुआ था, सॉरी, 60 ग्राम दिया ही है। आर की वैल्यू भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, वॉल्यूम बस याद रखना है क्योंकि टोटल वॉल्यूम लेना है आपने, तो 100 + 100 200, यूरिया का आ जाएगा 6.89 ग्राम बार प्रेशर। अब दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था? केन शुगर का। तो केन शुगर आपको देखा है 1.6%, 1.6% का मतलब 1.6 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें भी टोटल वॉल्यूम यूज़ करना है, 100 ml यूरिया का, 100 ml जो है वो आपका केन शुगर का, और 100 ml आपका यूरिया का, दोनों को ले लेना है। ये दोनों मिलीलीटर में थे तो उनको लीटर में चेंज कर लेना है। ओके, ठीक है, बस फिर आगे वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपको। आर की वैल्यू भी दे रखी है, टेम्परेचर भी दे रखा है, प्रेशर कैसे निकालोगे? WB/MB × R/T/वॉल्यूम, सारी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास प्रेशर ऑफ केन शुगर आ जाएगा। अब आपके पास दोनों सॉल्यूशन को मिला के आपने टोटल प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर, दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट 7.46 बार प्रेशर। ओके, तो बस इसमें यही याद रखना था कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 200 ml लेना है, यही इसमें जो था मेन पॉइंट था, अदरवाइज़ इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 ग्राम। कहता है 36 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया 1 लीटर सॉल्यूशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार एट 300 केल्विन। ठीक है, कहता है इफ़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब एक दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का दे दिया 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर। कहता है सेम टेम्परेचर पे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1.52 बार है। आप बताओ कंसनट्रेशन क्या होगी सेकंड सॉल्यूशन की। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन में तो आपको 36 ग्राम दे रखा है, दूसरे सॉल्यूशन में पूछा है, तो बेटा अब आपने इसमें कंसनट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में दो केसेस हैं, दोनों केसेस का आप लिख लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो फॉर्मूला क्या लगना है? P = N/V × RT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसनट्रेशन भी कहते हैं, तो P = CRT भी आप कह सकते हो। अब आपको P1 प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 4.98 बार। मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है 36 ग्राम। मोलर मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है 180 ग्राम। ग्लूकोज था, दिया नहीं है तो खुद निकाल लोगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो 180 ग्राम खुद निकाल सकते हो। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, तो प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? C1 × RT, जिसमें C1 क्या होगा? WB/MB, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, × RT। ये तो आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको सिर्फ P2 दे रखा है, टेम्परेचर कहते हैं सेम ही है, तो P2 = C2 × RT। ठीक है, तो अब P1/P2 दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग एंड कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू, तो सेकंड बाय 1 कर दिया, तो P2/P1 C2/C1 × R × T × R × T, तो R और T तो कैंसिल हो जाएंगे। तो P2 आपने भर दिया 1.52, P1 भर दिया 4.98, प्रेशर गिवन ही था। C2 आपने निकालना है। C1 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स WB1 × MB1 डिवाइडेड बाय MB1। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो दोनों केसेस में सेम ही है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। जो ये वाला वॉल्यूम है ये ऊपर वाले वॉल्यूम से कट जाएगा, तो ये वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा। RT सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास रह जाएगा 1.52 डिवाइड बाय 4.98 = C2/WB1 × MB1। तो ये WB1 और MB1 की वैल्यू पुट कर दोगे। WB1 की वैल्यू है 36, MB की वैल्यू है 180, तो ये वैल्यू यहाँ पे 36 और 180 पुट करोगे, C2 आपके पास आ जाएगा 0.061। ठीक है बेटा, ओके। और क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहे होंगे।
ओके, अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 0.335 टोर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग द जीन फ्रेगमेंट ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन मोलर मास। बेटा कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने देखना है गिवन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो आपको दिमाग में सीधा फॉर्मूला आना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। गिवन है सब कुछ। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 8.95 मिलीग्राम, उसको ग्राम में चेंज कर लो। वॉल्यूम दे रखा है 35 ml, उसको लीटर में चेंज कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर सेल्सियस में, उसको केल्विन में चेंज कर लो बाय एडिंग 273। ठीक है जी, मोलर मास निकालना है, तो सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी, मास ऑफ सॉल्यूट की भी, आर की भी, टेम्परेचर की भी, वॉल्यूम की भी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लोगे, इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज है तो इसको ध्यान से देख लेना। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास दे रखा है। कहता कोई सॉल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। कहता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, जिसका मोलर मास ग्लूकोज का दे रखा है 180। कहता कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। तो क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा है कि यूरिया का सॉल्यूशन और ग्लूकोज का सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आइसोटोनिक मीन्स क्या होते हैं, वो दो सॉल्यूशन जिनकी सेम कंसंट्रेशन हो या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उन सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो या सेम कंसंट्रेशन हो। तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों की कहता है कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब C1 = C2, C1 ले लिया यूरिया का, C2 ले लिया ग्लूकोज का। C1 क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N1/V1 = यहाँ पे आप लिख सकते हो N2/V2। ओके, तो N1 क्या होता है, मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 1, और N2 क्या होता है, मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2। वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली N1 = N2 आ जाएगा। N1 हो गया WB1/MB1, N2 हो गया WB2/MB2। तो WB1 आपको दे रखा है यूरिया का मास 15 ग्राम, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास 180 दे रखा है। मास निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 45 ग्राम। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।